छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पेंड्रा वन इलाके में करीब 15,000 एकड़ उपजाऊ जमीन है। इसी जमीन पर अंग्रेजों के जमाने का करीब 125 साल पुराना डैम एक बना हुआ है, जिसे पेंड्रा वन डैम कहा जाता है। ये डैम जिस जलाशय पर बना है वो सैकड़ों किसान परिवारों की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, जिस पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर हमने एक दिन पहले अडानी के बाद अंबानी पर बीजेपी सरकार की मेहरबानी इस शीर्षक से खबर दिखाई थी। पहली कड़ी में हमने बताया था कि ये मसला है क्या और कब से चल रहा है। आज अब दूसरी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि अगर बीजेपी की साय सरकार ने बिरला ग्रुप पर मेहरबानी दिखाई, यानी पेंड्रा वन डैम के इलाके में बिरला ग्रुप को सीमेंट प्लांट और लाइम स्टोन प्रोजेक्ट लगाने की परमिशन दे दी, अनुमति दे दी, तो तय है कि 15,000 एकड़ उपजाऊ जमीन बंजर जमीन में बदल जाएगी और सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। हम यह भी बताएंगे कि अंग्रेजों के जमाने के डैम का वजूद किस तरह संकट में पड़ जाएगा और यह डैम आखिर छत्तीसगढ़ के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे पीछे आप जो डैम देख रहे हैं ये अंग्रेजों के ज़माने का डैम है और रानी विक्टोरिया ने इसका निर्माण भी शुरू करवाया था और इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया था, लेकिन ये डैम अब अपने अस्तित्व खोने की तरफ दिखाई दे रहा है और इस डैम के जो है वो दर्जनों गांव और हजारों किसानों की लाइफलाइन बन चुका है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर खरोरा और सारागांव क्षेत्र में साल 1909 में महारानी विक्टोरिया ने किसानों के लिए पेंड्रा वन डैम का निर्माण कराया था। इस डैम से सीधे तौर पर 2,500 से ज्यादा किसानों की 3,440 हेक्टेयर यानी 6,100 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। साथ ही दर्जनों गांवों को पीने और निस्तार के लिए पानी मिलता है और वाटर लेवल रिचार्ज होता है। कुल मिलाकर देखें तो पेंड्रा वन सिंचाई परियोजना से 15,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। इस डैम का कैचमेंट एरिया 25.47 वर्ग किलोमीटर और वाटर लॉगिंग टैंक 85% है। अब अगर यहाँ बिरला ग्रुप का सीमेंट प्लांट और लाइमस्टोन प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो डैम का कैचमेंट एरिया महज 8 वर्ग किलोमीटर और वाटर लॉगिंग टैंक 32% ही रह जाएगा। लिहाजा भविष्य के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग बेहद डरे और घबराए हुए हैं। पेंड्रा वन बचाओ समिति के बैनर तले 3 दर्जन से ज्यादा गांवों के किसान बिरला ग्रुप के प्रोजेक्ट के विरोध में उतर आए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लगातार बिरला ग्रुप को एनओसी नहीं देने की मांग कर रहे हैं। 25 गांवों का वाटर लेवल खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो ओवरफ्लो पानी है उसमें 3 ठो डैम और बना हुआ है, तो कम से कम 25 गाँव प्रभावित होगा। उसमें पानी के लिए लोग त्राही हो जाएंगे क्योंकि वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा। इसका एवरेज पानी का पूरा 12 महीना रहता है, इससे आसपास के गांव में वाटर लेवल बना रहता है। लेकिन आज जब खुदाई 500 फीट नीचे जाएगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पानी उधर ही 500 फीट नीचे तरफ जाएगी। और अभी ये लोग अभी सरकार को एक स्टेटमेंट दिए हैं, बोले हम लिफ्ट इरिगेशन से पानी का भराव पुनः कर देंगे, तो ऐसा कहीं हो नहीं सकता और कोई सरकार कर नहीं पाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ सीमेंट प्लांट लगेगा और माइनिंग होगी तो बड़े पैमाने पर ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे डैम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल पेंड्रा वन डैम के ओवरफ्लो से 3 और डैम भर जाते हैं। इसके अलावा आसपास की जमीन के पानी से भी डैम में जल भराव होता है, लेकिन सीमेंट प्लांट और माइनिंग प्रोजेक्ट लगने के बाद जल भराव के तमाम स्रोत बर्बाद हो जाएंगे। डैम का वजूद खत्म हुआ तो इससे सिंचित होने वाली 15,000 एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी और यहाँ के किसानों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। पेंड्रा वन बचाओ समिति के अध्यक्ष अनिल नायक ने कहा कि किसानों के हित के लिए अंग्रेजों के जमाने में पेंड्रा वन डैम का निर्माण कराया गया था और आजाद भारत की बीजेपी सरकार डैम को खत्म करने पर तुली हुई है। ये 1902 का डैम है, रानी विक्टोरिया ने इसका उद्घाटन किया था। अंग्रेजों ने खेती किसानी के लिए बहुत ध्यान दिए थे और किसानों के हित में ये काम किया था और आज आज़ाद हिंदुस्तान में हमारी गवर्नमेंट इसको अधिग्रहण कर रही है। किसानों को हित न करके एक उद्योग जगत को या व्यापारी को महत्व दिया जा रहा है, ये बड़ा सोचने का प्रश्न है। अब यदि पेंड्रा वन डैम के कैचमेंट की 1700 एकड़ जमीन पर बिरला ग्रुप का सीमेंट प्लांट और लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट लग गया तो फिर किसानों के पास कुछ नहीं बच पाएगा।
किसानों का कहना है कि वो औद्योगिकीकरण के विरोध में बिल्कुल नहीं है। सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे, लेकिन किसानों का भी ध्यान रखे। डैम को बचाने के लिए सालों से लड़ाई लड़ रही समिति कहती है कि हाई कोर्ट का आदेश अपनी जगह है, लेकिन ये बीजेपी की साय सरकार को तय करना है कि बिरला ग्रुप को एनओसी देना है या नहीं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनके व्यापक हितों के मद्देनजर सीमेंट प्लांट और माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देगी। यहाँ के लोग इस प्लांट के विरोध में हैं, उसके पीछे कारण है। कारण हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो ज़मीन लगी हुई है वो ज़मीन के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये 16 साल पुरानी कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि 2008 का ये पूरा मसला है और 16 साल से ये मसला इसी तरह चल रहा है। बीजेपी की सरकार जब आती है तो इसकी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि सबसे पहली बार बीजेपी की सरकार में यहाँ पर अनुमति दी गई थी। कैमरा पर्सन शिवम झा के साथ अरुण तिवारी, पेंड्रा वन, रायपुर, छत्तीसगढ़, दसूत। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।